तो आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ? √3/2 और इसके हेल्प से हमें अदर टी रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, मींस साइन थीटा का वैल्यू को यूज करके हमें अदर टी रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, हम एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? √3। ठीक है, जब कभी वैल्यू रेशियो में दिया होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं? वेरिएबल भी लिख लेते हैं। तो ये √2 क्या, सॉरी, ये √3 क्या हो जाएगा? √3x। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया? √3x। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2x। हमें फाइंड क्या करना है? बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है बेसिकली? मतलब फॉर्मूला क्या होता है उसका? h² इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है? यहाँ पे बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बेस क्या है हमारा? BC। तो हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू AC² माइनस AD²। हमें यहाँ फाइंड करना था बेस। अगर परपेंडिकुलर उधर चले जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर उधर चले जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटेनियस से माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली उसको चेंज करके लिखनी है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। स्टार्ट करते हैं। AC का वैल्यू क्या है? AC का वैल्यू है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू है √3x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। माइनस करके क्या आएगा? x²। ठीक है, तो हमारा BC का वैल्यू क्या आया? x², सॉरी BC² का, BC² का वैल्यू क्या था? x²। अब हम लोग को BC का चाहिए वैल्यू, BC² का वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, इक्वल टू उस साइड रूट लगाएंगे। x² का स्क्वायर रूट क्या होता है? x। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें BC का वैल्यू मिल चुका है, मतलब बेस का वैल्यू मिल चुका है। अब हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, जो कि मतलब टी रेशियो, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा तो ऑलरेडी गिवन है। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है हम लोग का? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो BC/AC, तो BC का वैल्यू क्या है? X बाई AC का वैल्यू क्या है? 2x। x कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2। 1/2 कैसे? एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा। यहाँ भी क्या बचा? 1 बचा। एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स, तो ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा? 2 × 1। 2 × 1 क्या होता है? 2 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग कॉस थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB। बेस क्या है? BC। AB का वैल्यू क्या है? √3x बाई एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बचा? √3/1 मतलब √3 ही बचा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हम लोग का, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? ठीक है, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? H/P। AC/AD। AC है 2x, AB है √3x।
एक्स कैंसिल होगा, क्या बचा 2/√3। ठीक है, कॉस का फाइंड कर लेते हैं सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो इसका क्या हो जाएगा? h/b। h मतलब ac बाई b मतलब bc। ac का वैल्यू 2x, bc का वैल्यू x। 2x/x, x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/1। 2/1 मतलब 2 ही बचा। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो टेन का क्या होता है? p/b। इसका क्या हो जाएगा? b/p। b क्या है? बेस bc, और p क्या है? ab। bc√3x, नहीं सॉरी, √3x नहीं, bc हो जाएगा x, और ये जाएगा √3x। x x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, सिंपल। तो हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस पी रेशियो फाइंड हो चुका है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 7/25। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये किस फॉर्म में दिया है? रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो इसके क्या ऐड हो जाएगा? वेरिएबल ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? ये 7x और 25x। ठीक है, तो बेस हो जाएगा 7x, हाइपोटेनियस है 25x। ठीक है, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड किससे करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? h² = p² + b²। हम लोग क्या चाहिए? p। इसको लिख सकते हैं ऐसे, h² - b² = p²। ठीक है, इसको उल्टा लिख सकते हैं, p² = h² - b²। सेम ही चीज है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, p का वहां पे ये क्या है? डायमेंशन क्या है? ab। ab का स्क्वायर = ac² - bc²। ठीक है, तो ये आप लोग को समझाने के लिए लिखा था हम। ठीक है, हम लोग को बेसिकली लिखना यही होता है। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? ab² = ac² - ठीक है, ए बी का वैल्यू नहीं दिया तो हो जाएगा ए बी का ab² ac का हो जाएगा 25x² - 7x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर होता है 625, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x², 7 का स्क्वायर होता है 49, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x², माइनस करेंगे तो आएगा 526x²। ठीक है, यहाँ ए बी स्क्वायर लिखते जाएंगे हम उस आदि तक। ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 526x²। ठीक है, हम लोग चाहिए क्या? ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √596x²। तो ए बी इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा? 526 किसका स्क्वायर रूट होता है? सॉरी, 526 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24। 526 का स्क्वायर रूट होता है 24। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स, मतलब हमें ए बी का वैल्यू भी मिल गया है, वो क्या है? 24x। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो स्टार्ट करेंगे sin थीटा से। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। sin थीटा का होता है p/h। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का? परपेंडिकुलर है हम लोग का ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी। ठीक है, फॉर्मूला क्या, सॉरी वैल्यू क्या हो जाएगा? 24x/25x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा? 24/25। ठीक है, सिंपल। साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? टेन थीटा।
tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा हम लोग इसको नीचे से करते हैं क्योंकि ऊपर में डायग्राम आ जा रहा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग ए बी, बेस क्या है बी सी। तो 24x बाई 7x मतलब 24/7, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को कॉस साइन टेन तीनों मिल चुका है। ठीक है, कॉस ऑलरेडी दिया था, साइन और टेन हम लोग फाइंड करनी है। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच बाई पी मतलब ए सी बाई ए बी। ए सी का वैल्यू 25x, ए बी का वैल्यू 24x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा 25/24। ठीक है, सिंपल। अब हम आगे 10 का आ जाएगा कॉसेक। कॉसेक को हम लोग कर लेते हैं सेक। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बेसिकली कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी मतलब ए सी बाई बी सी। 25x/7x मतलब 25/7। ठीक है, और लास्ट क्या बचा, क्वाड थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है हम लोग का टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। तो इसका क्या होगा, बी बाई पी। ठीक है, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई पी। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी बाई पी। बी मतलब बेस क्या है, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। 7x/24x तो मतलब 7/24। सिंपल। तो अप्रॉक्स अगर हम लोग देखेंगे तो 5 6 तक जो क्वेश्चन हम लोग है, ठीक है, मेनली 5 तक अप्रॉक्स सेम ही है पूरा। ठीक है, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि जिस किसी को प्रॉब्लम आ रहा है वो अपना क्वेश्चन क्लियर कर ले। उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, किसी को डाउट आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan थीटा इक्वल टू 15/8। tan थीटा का वैल्यू किया है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये जब कोई रेशियो में दिया होता है तो हम साथ में क्या ले लेते हैं, वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 15x 8x। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, फाइंड क्या करेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू नहीं किया तो ए सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या है 15 एक्स का स्क्वायर प्लस 8 एक्स का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर 549 एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 289 एक्स स्क्वायर। हम लोग एसी का वैल्यू चाहिए, एसी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा एसी इक्वल टू रूट अंडर 289 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब 289 किसका, सॉरी 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, 289 का हो गया 17, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया एक्स। ठीक है, मतलब अब हम लोग को हाइपोटेनस का वैल्यू मिल चुका है, मतलब परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेनियस भी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या फाइंड करेंगे, साइन थीटा कर लेते हैं पहले फाइनल, सॉरी फाइंड आउट कर लेते साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है ए बी, एच क्या है ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 15x, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 17x,
मतलब 15/17। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा। साइन फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बीसी, 8x/17x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा 8/17। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा सॉरी ऑलरेडी टेन थीटा दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करेंगे, कॉसेक फाइंड कर लेंगे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ए सी बाई ए बी, मतलब 17x/15x, 17/15। कॉसेक हो गया। अब आते हैं सेक पे। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। ठीक है, तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाई बी, ए सी बाई बी सी, 17x/, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा 17/8। लास्ट बचा कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई पी, तो उसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, मतलब बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8x/17x, तो 8/17। ठीक है, सेम आप इसे लिख भी सकते हैं, या तो नोट डाउन भी कर सकते, सॉरी नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cot थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली cot tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, तो cot का क्या हो जाएगा, b बाई p, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x, अब p हो जाएगा 1x। ठीक है, तो मतलब बेस परपेंडिकुलर है हमारे पास और बेस है, फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 1x का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू 2x का स्क्वायर। 1x का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को ए सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को ए सी का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √5x स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √5x। ठीक है, देखो ए सी स्क्वायर क्या आया था, 5x स्क्वायर। हम लोग को ए सी का वैल्यू चाहिए था, तो स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू √5x स्क्वायर। ठीक है, 5 का रूट फाइंड करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो √5 ही आएगा, नहीं तो पॉइंट में आएगा, तो हम लोग को पॉइंट में यहाँ लाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, √5। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स। तो ए सी का वैल्यू क्या हो गया, √5x, √5। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना। पहले करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब ए बी बाई ए सी, मतलब 1x बाई √5, √5x, मतलब 1/√5। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब बी सी बाई ए सी, तो 2x/√5x। तो क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो तो क्या बचा, 2/√5। कॉस हो गया, 10 फाइंड करते हैं, 10। हाँ 10 तो दिया नहीं है, 10 फाइंड करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी, मतलब ए बी बाई बी सी, मतलब 1x/2x, मतलब 1/2। टेन हो गया, फाइंड कर लेते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक होता है सेक, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है,
तो साइन का फॉर्मूला था पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, मतलब ए सी बाई ए बी, मतलब √5x बाई 1x, मतलब √5 बाई 1, मतलब √5। सिंपल है। ठीक है, कॉस का आ जाएगा सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी, मतलब ए सी बाई बी सी। ए सी का वैल्यू क्या है, √5x बाई ए बी का वैल्यू क्या है 2x, तो हो गया √5/2। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है cosec थीटा का वैल्यू दिया है √10। ठीक है, इसमें हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, √10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √10 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, मतलब √10 मतलब √10x, और पी बाई एच बाई पी, तो एच हो गया, ए हो जाएगा पी, मतलब ए भी हो जाएगा 1x। अब बेस फाइंड करना है, फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग लगा देते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आया कैसे ये हम पहले बता चुके हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसकी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के इससे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है √10x का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है 1x का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा √9x स्क्वायर, बी सी का वैल्यू क्या आएगा 3x। देखो बी सी स्क्वायर इक्वल टू आया था 9x स्क्वायर, हम लोग को बी सी का वैल्यू चाहिए था, बी सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए था। बी सी का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा √9x स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, तो बी सी का वैल्यू क्या हो गया 3x। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना। ठीक है, पहले फाइंड करें साइन थीटा का। साइन का होता है पी बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी। ए बी क्या हो जाएगा 1x, ए सी हो जाएगा √10x, कैंसिल हुआ एक्स एक्स बचा 1/√10। ठीक है, साइन थीटा फाइंड करनी है हम लोग, अब फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी, 3x बाई 10 10x क्या हो जाएगा 3x/√10x। ठीक है, तो एक्स का कैंसिल में क्या होता है 3/√10, कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी का वैल्यू हो गया 1x/3x, तो 1/3। 10 मिल गया, फाइंड कर लेते हैं कॉसेक, कॉसेक ऑलरेडी दिया है तो क्या फाइंड करेंगे सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल का कॉस का, तो सेक कॉस का फॉर्मूला होता है b/h,
तो सेक का क्या हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी मतलब ए सी बाई बी सी। ए सी का वैल्यू क्या होता है, मतलब ए सी का वैल्यू है क्या √10x, बी सी का वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा √10/3। ठीक है, सेक आ गया। सेक का हम फाइंड कर लेंगे कॉट। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, इसका हो जाएगा बी बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, बी सी बाई ए बी बाई वन, बाई वन। ठीक है, तो बी सी बाई ए बी, बी सी का वैल्यू क्या है 3s, ए बी का वैल्यू क्या है 1s, तो क्या हो जाएगा एस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3/1, 3/1 का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसे देख भी सकते हैं या तो इस पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पी का वैल्यू, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका वैल्यू हो जाएगा एच का वैल्यू। ठीक है, तो पी और एच का वैल्यू दिया है, फाइंड किसका करना है बेस का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ए सी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान समझना यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था। ठीक है, वो किसका वैल्यू था हाइपोटेनस का वैल्यू था। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ना। ठीक है, वैसे ही परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पूरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये एच का स्क्वायर और ये पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइनस स्मॉल ब्रैकेट ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसमें स्प्लिट हो रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको किसमें स्प्लिट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पावर क्या होता है एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े होंगे, यहाँ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ए का पावर 4 सेम वैसे बी का पावर 4, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब देखो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब उसको बाहर लाते हैं हम लोग माइनस, और यहाँ क्या है साइन ए का पावर 4 का साइन क्या है प्लस, तो माइनस प्लस
माइनस ए का पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस बी का पावर 4, माइनस माइनस प्लस 2a² b²। अब क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ a² प्लस में है या a² माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ b² प्लस में है या b² माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? बच जाएगा 2a² b² प्लस 2a² b²। ठीक है, bc का स्क्वायर इक्वल टू 4a² b²। bc को स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आ रहा है? 4a² b²। हम लोग वैल्यू किसका चाहिए? bc का चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर टाइम तो रूट लग जाएगा, तो bc इक्वल टू रूट अंडर 4a² b²। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। e स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a, और b स्क्वायर का क्या हो जाएगा? b। तो मेरा bc का वैल्यू क्या आ गया? 2ab। ठीक है, बीसी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जिसपे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इसका फाइंड करेंगे कॉस थीटा का। क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी। क्या हो जाएगा? 2ab बाई a² प्लस b²। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं करना है। मेन जो हम लोग को थोड़ा सा लाइक क्या बोल सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्टीज बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी भी नहीं बोलेंगे, अगर समझ गए तो डिफिकल्टी नहीं आएगा। ठीक है, तो मेन दिमाग लगाना बीसी का वैल्यू फाइंड करने लगाना, उसका कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। सिंपल प्रोसेस जैसा सारा क्वेश्चन था वैसा इसमें भी है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो गया? बी बाई एच मतलब 2ab बाई a² प्लस b²। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी मतलब बी मतलब ए बी और बी मतलब बी सी। a² माइनस b² बाई ए बी। ठीक है, हो गया टेन थीटा। अब निकाल लेते हो कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है पी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी मतलब ए सी बाई ए बी। ए सी का क्या है? ए सी का है a² प्लस b² और बाई a² माइनस b²। ठीक है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, इसका क्या हो जाएगा? एच बाई पी। ठीक है, तो एच क्या हो गया? ए सी, और पी क्या हो गया? ए बी। कॉसेक का सेक फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस का होता है बी बाई एच, इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी मतलब ए सी बाई बी सी। तो ए सी क्या है? a² प्लस b² बाई 2ab। नेक्स्ट लास्ट बच रहा कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का। टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो उसका हो जाएगा बी बाई पी मीन्स बी सी बाई ए बी, ए बी बाई a² माइनस। ठीक है, तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो कि है साइन थीटा इक्वल टू सी बाई रूट अंडर c² प्लस b²। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच मतलब ये जो वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का दिया है, इसे हम लोग डायग्राम में पुट करते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर का वैल्यू है और हाइपोटेनियस का वैल्यू है। फाइंड किसका वैल्यू करना है? फाइंड करना है बेस का वैल्यू। ठीक है, इसके थ्रू फाइंड करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है?
एच स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, बी सी फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, ये इक्वल टू के साइड आकर माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए सी का वैल्यू है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है सी, तो सी का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब जब कभी कैसे रहता है रूट फाइव का स्क्वायर, तो रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो रूट हट जाता है, क्या बचता है फाइव। रूट टू का स्क्वायर तो रूट टू इंटू रूट टू स्क्वायर, रूट टू इंटू रूट टू, रूट हट जाता है, क्या आता है टू बचता है। तो ऐसे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस सी स्क्वायर या माइनस सी स्क्वायर है, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। बी सी का से स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा क्या लग जाएगा रूट, बी सी इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा बी, तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा डी। ठीक है, बी सी का वैल्यू क्या आ गया डी। ठीक है, हम लोग फाइंड क्या करना है, फाइंड करना कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू। यहाँ हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं करने हैं और टी रेशियो फाइंड नहीं करना है, हम लोग फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है हम लोग का बीसी, क्या हो जाएगा बीसी बाई ए, बीसी बाई ए सी। बीसी का वैल्यू क्या है डी, क्या हो जाएगा बी बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई डी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो पी का वैल्यू पी क्या है ए बी। ठीक है, ए बी बाई बटा देते हैं ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है सी और ए सी क्या है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली गिवन क्या था, साइन थीटा का वैल्यू दिया था और साइन थीटा के वैल्यू को यूज करके हम लोग को कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है ये वैल्यू रूट में देखी, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आता है कि रूट में कैसे सॉल्व करें। तो रूट में सॉल्व करना कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है जिस टाइप से हम लोग रूट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, देखो रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू वन गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइंड क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू वन गिवन है, फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल। तो हम लोग स्पेशलिस्ट टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, टेन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। ठीक है, बेसिकली जो भी वैल्यू दिया रहता है इसमें वो किस फॉर्म में रहता है, रेशियो के फॉर्म में। तो रेशियो के साथ हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं वेरिएबल। इसके डायग्राम में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन एक्स और रूट थ्री एक्स। ठीक है, ए बी सी ए बी। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है, बेस का वैल्यू गिवन है, हम लोग हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो इसी टाइप से सॉल्व कर रहे थे। सेम, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं बनेगा। ठीक है, वेट,
तो अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें इस टाइप से नहीं पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां पूछा था कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो या साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ क्या करना होगा थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। और थीटा का वैल्यू किससे मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 1/√3, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है टेन थर्टी का वैल्यू होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है टेन थर्टी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थर्टी, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30, सिंपल। थीटा का वैल्यू 30 आ गया, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 30, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होगा 30, मतलब कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस, सॉरी यहाँ 3/2 आ गया, पर 3/2 नहीं 3/4 आ जाएगा, √3 का आंसर कंफ्यूजन हो गया। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मीन्स 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। 3 माइनस 1 मीन्स 2/4, 2/4 का मतलब क्या होगा 1, ठीक है। तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। 2/4 आया था, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या हो गया 1/2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट लाया गया, तो ट्विस्ट क्या था टेन थीटा इक्वल टू क्या रखा 1/√3, ठीक है। पूछा क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इससे पहले क्या पूछा था क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने बोल रहा था, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस एक्स सेक कॉट, वो सारा फाइंड करना था। इसमें क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या था बेसिकली थीटा का वैल्यू चाहिए था हम लोग को, ठीक है। थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग टेन थीटा का यूज करके, टेन थीटा इक्वल टू क्या था 1/√3, 1/√3 किसका वैल्यू होता है टेन थर्टी का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू टेन थर्टी, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में थीटा का वैल्यू क्या होगा 30, ठीक है। सिंपल, आप इसके नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन क्या है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। मीन्स गिवन क्या है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/25, ठीक है। कैसे करेंगे देखो 4 tan थीटा इक्वल टू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 को क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4, ये 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, ये बेस का वैल्यू है। जब कभी रेशियो में वैल्यू दिया जाता है तो उसके साथ क्या एड ऑन कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3x, बेस हो गया 4x। हम लोग फाइंड क्या करना है हाइपोटेनियस, कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25x स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हटेगा यहाँ लगेगा रूट, तो हो जाएगा रूट अंडर 25x स्क्वायर, ए सी को क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू हम लोग क्या आ गया 5x। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/25, तो पहले निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू फिर निकालते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाई सॉरी P/H,
साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ए बी बाई ए सी, मतलब 3x बाई ए सी जाएगा तो हम लोग का 5x, 3x बाई 5x, 3x बाई 5x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, मतलब बी सी बाई ए सी, मीन्स 4x बाई 5x, 4x बाई 5x में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/5। ठीक है, हम लोग प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/25 करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, क्या आ जाएगा 12/25 प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल था, क्या किया था हम लोग, टेन थीटा का वैल्यू गिवन था, टेन थीटा के थ्रू हम लोग, मतलब टेन थीटा में वैल्यू किसका दिया था, पी और बी का, तो पी और बी से हम लोग एच फाइंड किए, पी बी और एच का यूज करके हम लोग क्या फाइंड की, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 12/25, तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किए, फिर कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड किए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए, हम लोग का वैल्यू आया 12/25, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, इसे आप लोग लिख भी सकते हैं, मीन्स नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, देन प्रूफ दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। मीन्स यहाँ पे गिवन है साइन थीटा का वैल्यू, वो क्या है ए बाई बी, इसके थ्रू हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी बाई ए माइनस बी बाई ए। ठीक है, सॉरी, बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ यूज किसका हो रहा है, सेक थीटा का और टेन थीटा का। ठीक है, वैल्यू गिवन किसका है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, देन हम लोग साइन थीटा बेसिकली, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। इसे डायग्राम में पुट कर लेते हैं। मतलब पी और एच का, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या होगा, बेस का वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, बी सी, तो लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपल, तो बी सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, साइन थीटा से हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा, फिर टेन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। पहले सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, तो इसका क्या होगा एच बाई बी। एच बाई बी मतलब ए सी बाई बी सी, मीन्स बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेक थीटा फाइंड कर दिया, सिंपल था। ठीक है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, पहले क्या किया, साइन थीटा का वैल्यू गिवन था, साइन थीटा का वैल्यू में क्या दिया था, पी और एच दिया था, उससे बी फाइंड कर लिया, मतलब बेस फाइंड कर लिए। बेस फाइंड करने का क्या करेंगे, सेक थीटा फाइंड करेंगे, फिर टेन थीटा फाइंड करेंगे। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई,
ठीक है, ए बी बाई बी सी मतलब ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल था। ठीक है, जो वैल्यू था उसको पुट करते जा रहे हैं। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर बी बाई सॉरी बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। कैसे करेंगे देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, सेक का वैल्यू क्या है, बी बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, हाँ एलसीएम वही आ जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम नहीं तो सेम वही आएगा तो डिनोमिनेटर में वही रह जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अभी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, बी प्लस ए, बी प्लस, सिंपल। ठीक है, अब ये b प्लस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए। मतलब समझना क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं जैसे मान लो 5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे हम कट करेंगे, कैसे करें समझ ध्यान से। पहले इसी कर लो, बी प्लस ए बाई, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए। ठीक है, रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए। ठीक है, अब भी ये ऊपर नीचे क्या कट रहा, नहीं कट रहा। ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या, नीचे चाहिए बी माइनस ए, ऊपर क्या चाहिए बी प्लस है, लेकिन किसमें चाहिए, रूट में चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग एक सेकेंड, अभी हम लोग ऊपर वाले को रूट में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया कि अगर 5 हो तो उसको रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, वैसे इस बी प्लस वन को रूट अंडर बी प्लस वन इंटू रूट अंडर बी प्लस वन लिख सकते हैं। रूट अंडर बी प्लस वन, सॉरी बी प्लस ए, रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए बाई रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी माइनस ए, सिंपल। ठीक है, हम लोग आती है बी प्लस ए को स्प्लिट कर दिया रूट वैल्यू में, क्योंकि रूट नीचे था, अगर ऊपर रूट में लिखेंगे तो ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बी प्लस ए है, नीचे बी प्लस ए है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं स्पेस पर में, क्या बचा, बचा हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, रूट अंडर बी प्लस ए बाई रूट अंडर बी माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे होल रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, ये प्रूफ करना था हमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर ट्विस्ट कहाँ था, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ इस प्रोसेस के बाद था कि नीचे जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी इसमें तोड़ देंगे, रूट अंडर बी प्लस ए रूट अंडर बी माइनस ए। इसके बाद भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता, क्या कि ऊपर वाला को स्प्लिट के रूट में, जैसे रूट सॉरी 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, वैसे इसको क्या लिख दिया, रूट अंडर बी प्लस ए इंटू रूट अंडर बी प्लस ए। जिससे क्या हुआ, ऊपर नीचे रूट अंडर बी प्लस ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक बी प्लस ए रूट अंडर बी प्लस ए, और नीचे क्या बचा, रूट अंडर बी माइनस ए। इसको क्या किया, होल में लिख दिए, ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में रूट था, तो होल रूट लगा सकते हैं हम लोग, तो क्या हो गया बी प्लस ए बी माइनस ए। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे अगर नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम इसे रिपीट कर देंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, जिससे नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझना, टेन थीटा का वैल्यू गिवन है और टेन थीटा से क्या फाइंड करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, प्रोसेस वाइज जाएंगे। वैल्यू किसका दिया, टेन थीटा का। ठीक है, टेन और साइन का रिलेशन क्या है, टेन से साइन पे कैसे आ सकते हैं या साइन से टेन पे कैसे जा सकते हैं। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, इस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो किसमें चेंज हो जाएगा, टेन में चेंज हो जाएगा। इसको जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, समझना। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई बाई यहाँ क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर दिए, माइनस बी, जैसे यहाँ ए था, माइनस बी कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, बाई ए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कुछ डेड लिया कॉस थीटा रहेगा, मतलब देखो ए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। मतलब इस ऊपर वाले को हम लोग क्या किए, पहले साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किए, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किए। ऐसे क्यों करें, ये साइन और कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, टेन में। यहाँ कॉस कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या हुआ, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये साइन और कॉस कितना चेंज हो गया, टेन में। तो हम बोल सकते हैं ये टेन थीटा, ये टेन थीटा, क्योंकि ये साइन और कॉस कितना चेंज हो गया, टेन में। यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो एक माइनस बी बच गया। तो उसके बाद यहाँ साइन और कॉस कितना चेंज हो गया, टेन में, तो ये भी हो गया ये टेन थीटा। यहाँ कॉस कॉस कट गया तो क्या बचा, प्लस बी बचा। सिंपल था। साइन से किस में चेंज करना था, टेन में, क्योंकि वैल्यू किसका दिया था, टेन का। तो हम लोग सबको किससे डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा से। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, ए बाई बी, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बाई बी माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। सिंपल। टेन थीटा वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब ये ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ये ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूमरेटर है ये ए क्या है, न्यूमरेटर है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। वैसे नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अच्छा नहीं, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, ए इंटू ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। वैसे ही ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। सिंपल है। आगे यहाँ क्या लेंगे, यहाँ बी है डिनोमिनेटर में, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, नीचे वन है, एलसीएम क्या आएगा, बी आएगा। एलसीएम आएगा बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, यहाँ भी क्या है, बी है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, वन है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा ना। एलसीएम आ गया बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब देखो बहुत लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत को यहाँ समझ नहीं आया होगा कि यहाँ बी स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ बी स्क्वायर कैसे आया। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं, जिससे हम लोग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि होता क्या, नंबर वाला सबको समझ आ जाता है, अलजेब्रा जहाँ आया वहाँ कंफ्यूजन आने स्टार्ट हो जाता है। देखो कैसे करेंगे, एक ही करके सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, बाई बी माइनस बी। आप ध्यान से समझना, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है,
एलसीएम क्या आएगा बी, एलसीएम क्या आएगा बी। तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे बी है, यहाँ बी बनाना है तो क्या करते हैं, इसको यहाँ रख लेते साइड में। देखो ये बी बाई वन को क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या लाना है, बी लाना है। कैसे आएगा, नीचे बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बन जाएगा। अगर वन को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी बन जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं एलसीएम क्या आया मेरा, दोनों का बी आया। क्यों आया बी, क्योंकि बी के नीचे यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। बी और वन का एलसीएम क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो बी ऑलरेडी है, इस वाले में बी लाना है। कैसे लाएंगे, वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब नीचे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, ऊपर बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और नीचे बी इंटू वन क्या हो गया, बी। ठीक है, तो सेम यहाँ वन हटा देंगे, जैसे थोड़ा सही नहीं लगता लिखना। ठीक है, तो नीचे जब आएंगे यहाँ पे सेम इधर, तो ये क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर होगा बाई बी। अब ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये ए के नीचे कुछ है तो क्या है, वन है। ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, वन रहता है। तो बी इंटू वन बी ही होगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम में तो वैसे ही आएगा ना, बी के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन है। इस बी बाई वन को, इस वन और बी का एलसीएम क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो बी है, यहाँ बी बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी, जैसा वहां आया था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी। सिंपल। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, ये फ्रैक्शन जो नीचे डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये अभी डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी इंटू बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस क्रॉस में बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी। ये प्रूफ करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी भी किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके लिए हम लोग एक लाइव क्लास सोचेंगे लेने का। ठीक है, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि जिस चीज को प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए से एक लाइव क्लास ले लेंगे जिसमें उसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिस जिस स्टेप में उसको डाउट आएगा वो उसी टाइम पे पूछ सकता है। ठीक है, जिस किसी को लिखना वो लिख सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/13 मींस साइन थीटा का वैल्यू दिया है 12/13 देन इवेल्युएट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, मतलब दो क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ क्या करना है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे वो बताएंगे हम आगे। ठीक है, तो इवेल्युएट मतलब सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रूफ करना है मतलब इसको सॉल्व करके ये वैल्यू लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवेल्युएट मतलब ये जो पोर्शन दिया है इसको सॉल्व कर देना, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैल्यू किसका दिया, साइन थीटा का वैल्यू दिया है। इवेल्युएट क्या करना है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो अब यहाँ साथ साथ साइन थीटा का वैल्यू दिया है उससे क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज है, बाकी कोई यूज नहीं है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है, साइन थीटा बेसिकली वैल्यू किसका होता है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अच्छा, जब कभी रेशियो में दिया है तो क्या कर लेते हैं, वेरिएबल साथ में एड ऑन कर लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 13x।
12x 13x। मतलब अब मेरे पास वैल्यू किसका है, अब मेरे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है, हमको बेस का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेस का वैल्यू, देखो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमको वैल्यू किसका चाहिए, बी सी का, मतलब बेस का। ठीक है, तो अब ये भी, ये जो ए बी है वो इक्वल टू इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी, सॉरी, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू किसका चाहिए था, बी सी का चाहिए था। तो ए बी को क्या किया, इक्वल टू को इस साइड लाए, तो क्या हो गया, इस साइड में प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग काम करेंगे, रफ में करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं लगता है, इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी का वैल्यू क्या है, 13x, तो 13x का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है, 12x का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 169 से 144 माइनस करेंगे क्या आएगा, 25। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम वही रह जाएगा। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, जब बाहर निकालेंगे क्या आएगा, बी सी इक्वल टू 5x। ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 5x। अब हम लोग पास साइंस का वैल्यू गिवन था जो कि क्या था, 12x/13x। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लिया, बीसी निकालनी है। अब हम लोग इसका यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब बी सी बाई ए सी, मतलब 5x/13x, मतलब 5/13। तो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था 2 × sin थीटा। ठीक है, 2 × sin थीटा। तो साइन थीटा, 2 × sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 12x/13x। 12x/13x माइनस 3 × cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्स कैंसिल हो ही जा रहा, तो इसको हम डायरेक्ट 12/13 में तो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसको 5/13 ले सकते हैं, मतलब 3 cos थीटा, मतलब 3 × 5/13। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बोला है, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। 4 sin थीटा मतलब 4 × 12/13 माइनस 9 × 5/13। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये टू किससे मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाला से, क्योंकि टू क्या है, न्यूमरेटर है। तो 2 × 12 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24/13 माइनस 15/13 डिवाइडेड बाई 12 4 48/13 माइनस 9 5 45/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सस्ता कम है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाले का डिनोमिनेटर क्या है, 13 है, तो एलसीएम भी क्या है, 13। ठीक है, तो 24 माइनस 16 बाई, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, 13 आएगा, तो 48 माइनस 45। ऊपर क्या हो जाएगा, 24 - 15, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/30 डिवाइड बाई 3/13।
ठीक है, सिंपल। अब ये 3/13 है, ये डिवाइड में है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और डिवाइड से किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9/13 इंटू 13/3, 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा, अब 3 9। क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर, मेरा फाइनल आंसर आ गया 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सॉल्व करें तो आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस जो स्टार्टिंग में लग रहा सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में सॉल्व करो और भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जिस किसी को प्रॉब्लम आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम इसे दोबारा से समझा देंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, ताकि हम लोग, जैसा हम पहले बताया कि हम इसके लिए अलग से एक लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, करना क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 मीन साइन अल्फा का वैल्यू दिया है 1/2। तो देखो वहां का कंफ्यूजन क्या आता है कि साइन अल्फा का मतलब क्या है, तो यहाँ साइन अल्फा देखिए कंफ्यूज मत हो, साइन अल्फा को समझ लो साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, मतलब बोलेंगे अल्फा ही लेकिन समझेंगे थीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, प्रूफ क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन को। देखो अल्फा का वैल्यू दिया 1/2। ठीक है, जब कोई रेशियो में दिया जाता है तो उसका क्या ले लेते हैं हम लोग, वेरिएबल ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1x और h हो जाएगा 2x। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो p हो गया 1x, b हो गया, सॉरी h हो गया 2x। p और h गिवन है तो क्या निकालना, b, मतलब बेस निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ बी चाहिए, तो डायरेक्टली बी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। कैसे, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हम लोग क्या चाहिए, बी चाहिए, तो पी इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका लिखते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी का डायमेंशन क्या है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एच का डायमेंशन है एसी, एसी स्क्वायर माइनस पी का डायमेंशन है एबी। और फॉर्मूला ये है हम लोग का, बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। तो किसी को कंफ्यूजन हो फॉर्मूला आ कहां से है, तो फॉर्मूला ऐसे आ रहा है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, एसी का वैल्यू क्या है 2x, 2x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर। ठीक है, बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा बीसी का वैल्यू आ चुका है। साइन अल्फा गिवन था, साइन अल्फा क्या था 1x/2x मतलब 1/2। ठीक है, और किसका चाहिए हम लोग को, कॉस का चाहिए, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, मतलब b क्या है हम लोग का, b है √3x बाई h है 2x, तो क्या हो जाएगा √3/2। अब साइन और कॉस की वैल्यू को यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लोग को क्या करना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, आप देखो साइन 3 cos मतलब 3 इंटू कॉस का वैल्यू क्या है √3/2 माइनस 4 cos, कॉस का वैल्यू क्या है √3/2 कॉस का क्यूब। ठीक है, और 3 √3 आ जाएगा 3 √3/2। ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का क्यूब, मतलब √3 तीनों मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 का हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 का हो जाएगा 3, और 3 इंटू √3 का हो जाएगा 3√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 3√3, 4 इंटू 3√3/2। हमारा सिंपल सा। ठीक है, आपका हो जाएगा 3√3/2 और 4 इंटू 3√3, 4 इंटू 3√3। ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया, और इंटू √3 3√3। हाँ, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 का क्यूब बोला है। ठीक है, तो √3 का क्यूब क्या हो गया 3√3, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसको कट कर सकते हैं, 4 2 8। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, तो क्या बचेगा, बच जाएगा 3√3/2। समझ में आ रहा है? यहाँ मिस्टेक क्या होता है, हम 2 का क्यूब नहीं किए थे, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3√3/2। ठीक है, अब 3√3/2 माइनस 3√3/2 क्या आएगा, 0 आएगा। 3√3/2 माइनस 3√3/2 वैल्यू क्या आएगा 0। हमें प्रूफ यही करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइन अल्फा का वैल्यू दिया था, उससे कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना था, उसे इक्वेशन में पुट करना था, इक्वेशन में पुट करके क्या लाना था, जीरो लाना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसे नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। करते हैं क्वेश्चन 15, जो कि है if 3 cot theta equal to 2, then prove that 4 sin theta minus 3 cos theta by 2 sin theta plus 6 cos theta equal to 1/3। मतलब cot theta का वैल्यू का यूज करके हमें इसे प्रूफ करना है 1/3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। 3 cot theta equal to 2, इसे मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हो साइड जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, तो cot थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है, सिंपल cot थीटा का वैल्यू मिल गया। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखना, वैल्यू किसका दिया है, cot थीटा का दिया है। इसमें कैलकुलेशन करना है, किसमें सॉल्व करना है, कॉस और साइन में। हम लोग को ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, cos थीटा इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन। अगर इसको हम लोग cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो सर साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे कॉट में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन को साइन से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे कॉट में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, साइन थीटा से, इसको कैसे करेंगे साइन थीटा से, होल डिवाइड बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, इसे डिवाइड करेंगे साइन थीटा से और साइन थीटा से। अब ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास 4 बचा, माइनस ये कॉस बाई साइन किसमें चेंज हुआ कॉट में, तो क्या बचा 3 कॉस थीटा, साइन कैंसिल हो, क्या बचा 2 प्लस प्लस कॉस बाई साइन क्या हो गया 10, सॉरी कॉट, तो 6 कॉट थीटा। सिंपल। अब देखो, अब हमारा कॉट थीटा का वैल्यू है क्या है 2/3, सो पुट करना तो क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू 2/3 बाई 2 प्लस 6 इंटू 2/3। सिंपल। अब क्या होगा 3 2 6, तो 4 माइनस 6/3 बाई 2 प्लस 12/3। ठीक है, आगे 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, तो वह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर बचेगा 4 माइनस 2 बाई नीचे बचेगा 2 प्लस 4, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 2/6 क्या हो जाएगा 1/,
3 हो गया प्रूफ। और थीटा का वैल्यू का यूज करके हम दो इस इक्वेशन को क्या प्रूफ करनी है और रखनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आप उससे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है इफ sec थीटा इक्वल टू 17/8 देन प्रूफ दैट 3 minus 4 sin square theta by 4 cos square theta minus 3 equal to 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square theta। मतलब करना क्या है, इसको सिंपल सॉल्व समझो। sec का वैल्यू दिया है, sec का वैल्यू से क्या करेंगे, sin cos और tan का वैल्यू निकालेंगे जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालते थे, ठीक। सिंपल यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, sec थीटा का वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद साइन कॉस टेन थीटा फाइंड करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली फाइंड करते थे। उसके बाद उसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, फिर इसमें पुट करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिसको नहीं समझना है क्वेश्चन देख के समझ लो, ठीक है, सिंपल है। 16 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हम लोग का, sec थीटा इक्वल टू 17/8। बेसिकली sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। cos का फॉर्म होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा, h/b। डायग्राम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 17x और 8x। जब ये रेशियो में दिया हो तो साथ में एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, x y z जो भी ले सकते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है, h और b मिल गया, p फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहिए क्या, p, तो b में आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। सिंपल। आप p को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब p का डायमेंशन क्या है, p का डायमेंशन है a b का स्क्वायर, h का डायमेंशन क्या है, a b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा तो एग्जांपल इसी को लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस थोड़ा स्पेस करते हैं यहाँ पे, जो टाइप करते हैं इस क्वेश्चन में केस का बहुत रिक्वायरमेंट होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू है 17x स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू है 8x स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 स्क्वायर होगा 289, 289x स्क्वायर माइनस का होता है 64, तो 64x स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2/5 2/2x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ चला जाएगा, रूट लग जाएगा, ए बी का भी क्या हो जाएगा रूट अंडर 225x स्क्वायर। 225 स्क्वायर रूट क्या होता है 50, क्या हो जाएगा है, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू में थोड़ा प्रति है, थीटा है, हमको चाहिए क्या, साइन कॉस और टेन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e/h, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 15x, ए सी का वैल्यू क्या है 17x, x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15/17। ठीक है। आप क्या चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, मतलब बी सी बाई ए सी। ए सी क्या है 8x और ये है ए सी 17x। 8x बाई 17x क्या हो जाएगा 8/17। कैसे होगा, x x कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी बाई बी सी, मतलब
ए बी का है 15x, बी सी का है 8x, तो क्या हो जाएगा 15/8। आप तीनों वैल्यू में मिल चुका है। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये काम करते हैं, ये वैल्यू मिल चुका है ना, अब इसको हम लोग पूरा इरेज करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन की हम लोग को। जिसमें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। ठीक, देखो इक्वेशन क्या था, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। वैल्यू पुट करते हैं, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन का वैल्यू आ रहा है 15/17 स्क्वायर बाई 4 कॉस का वैल्यू क्या आ रहा है 8/17, 8/17 आ रहा है। 3 माइनस 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू 15/17, तो 15/17 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू है हम लोग का 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 4 इंटू 225 बाई 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आगे 4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बाई 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 माइनस 3, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ना हमारे पास 15/17 वगैरह ये एक जगह लिख लेते हैं, वहां एरियज कर लेते हैं, वहां लिख ले इसको, या ऊपर हम टॉप में लिख दे रहा है, साइन 15/17 was 8/17 and 15/3, ठीक है। उधर हम लोग बेस कर लेते हैं, डायग्राम का कोई काम नहीं है। चलो ठीक है, सिंपल, यहाँ तक आ गया, तो इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू 225, तो क्या हो जाएगा 25, 4 जा 100 होगा, 4 2 जा 8 होगा, मतलब 900 आना चाहिए। करके देख लेते हैं, 225 इंटू 4 20, 2 4 2 8 10 900 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 900 बाई 289 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 64, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, कैरी 1, 6 4 जा 24 125, 256 बाई 289 माइनस 3, सिंपल, ठीक। आप देखो इसके नीचे पूछने को क्या है 1 है, इसके नीचे पूछने को क्या है 1 है, ऐसे ही नहीं क्या आएगा 289, ठीक है। अब इस 1 को क्या बनाएंगे 289, तो क्या करेंगे नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 289 से, तो कर लेते हैं 289 इंटू 3 3 का 27, क्या है 2 8 3 24 और 2 6 2 3 2 6 और 8, तो क्या आ रहा है हम लोग का 867 माइनस 900 बाई 289, ठीक है, बाई 289, सिंपल। ऐसे क्या है 289, ठीक है। तो इस 1 को क्या आना था 289, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 289 से, तो जब नीचे 289 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 289 से मल्टीप्लाई होगा, जैसा हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में पहले कर चुके सेक्शन में, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन उसके बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे क्या है 256 माइनस, जब 289 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम यहाँ भी वही चीज होगा ना, यहाँ 289 और 1 का एल्सियम क्या है 289, तो यहाँ क्या करेंगे ऊपर नीचे 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 289 से मल्टीप्लाई किया 289 आया, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 289, सेम 3 को 289 से करें तो क्या आएगा, आएगा 867, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एट 67 माइनस 900, छोटा सा बड़ा माइनस होगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा यहाँ बचेगा 3, मतलब हो गया 70 और बचेगा 3 33 आएगा, -33,
तो -33/289 डिवाइड बाई, यहाँ क्या आएगा, माइनस कर लेते हैं ना, तो 7 से 6 किया तो बचा 1, 3.5 किया तो बचा 1, 8 में से 2 किया तो बचा 6, और 611, और यहाँ छोटा सा बड़ा माइनस होता क्या आएगा, माइनस में ये वैल्यू आएगा बाय 289। ठीक है, आगे 289 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 289 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -33 बाई -611, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 33/611। तो LHS का वैल्यू ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका वैल्यू आया है 33/611। अभी RHS को सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है कोई भी। ठीक है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन का वैल्यू क्या है, 50/8, तो आ जाएगा 3 माइनस 50/8 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 3 15/8 का सिंपल। क्या होगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बाई 1 माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 225 बाई 64। सिंपल है, क्या करना था यहाँ 15 का स्क्वायर 3 माइनस 15 का स्क्वायर होगा 225, 8 का स्क्वायर होगा 64। यहाँ पे 1 ऑलरेडी था क्या, 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, और यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं क्या होगा। ठीक है, 3 का 3 माइनस 225/64 बाई 1 का 1। ठीक है, 3 इंटू 225 क्या हो जाएगा, 3 टू 6, 375 होना चाहिए बाई 64। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी कुछ नहीं, क्या 1 है, एलसीएम क्या आएगा 64। ठीक है, मतलब ये 1 को क्या बनाना है 64, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो जब नीचे 64 से करेंगे तो ऊपर 64 से करेंगे, मतलब 64 इंटू कर लेते हैं तो क्या होगा 4 3 12, 6 3 18 190। तो क्या रहा ऊपर में 192 माइनस 225 बाई 64 बाई, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर 64 बाई 64 माइनस 675। ठीक है, सिंपल समझ आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो 192 225 कर लेते हैं, आई में 2 गया 3 बचा, यहाँ कैरी 1 लेंगे क्या होगा 12, 12 में 9 गया 3 बचा, तो क्या है 33, तो ऊपर क्या है 33, लेकिन यहाँ छोटा सा बड़ा माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा -33/64 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या आएगा 64 माइनस करना 675 से, छोटा से बड़ा, 5 में से 4 गया बचा 1, 7 में से 6 गया बचा 1, 6 पूरा पूरी बच गया, लेकिन छोटा से बड़ा माइनस हुआ तो क्या होगा माइनस में आएगा, -/64। ये भी 64 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -33 बाई -611, माइनस माइनस कैंसिल होता है, क्या बचा 33/611। अब देखेंगे इस इक्वेशन का वैल्यू भी यही आया 33/611, तो इसका वैल्यू भी यही आया 33/611, मतलब मेरा LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हम लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 इम्प्रूव हुआ। मे भी किसी को कंफ्यूजन आ सकता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस ये लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करो सॉल्व करने की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, और आसानी से बन भी जाता है। अगर किसी को तो भी कंफ्यूजन आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, हम लोग बाद में इसकी दोबारा लाइव क्लास जब भी लेंगे तो उसमें अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है।
थैंक यू। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है।